चुनाव जीतने हो तो लोगों के दिल की सुनो, उनके दुखड़े सुनो और वादा करो कि अगर हम जीत कर आए तो आपको आपकी इस समस्या से जरूर निकालेंगे। यह फॉर्मूला तो देश के लगभग सभी नेता अच्छे से जानते हैं। वो अपना वादा पूरा करते हैं नहीं करते, वो बाद की बात है। लेकिन अब इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में अगर उनकी सरकार मतलब महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो मुंबई के टोल नाके हटा लिए जाएंगे। उनकी सरकार आएगी कि नहीं ये एक अलग सवाल है, लेकिन क्या इस ऐलान को आदित्य ठाकरे का मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? बताते हैं आपको। क्योंकि आदित्य के चाचा राज ठाकरे ने भी कुछ साल पहले टोल के नाम पर पूरे महाराष्ट्र में अपनी राजनीति चमकाने की फुल ऑन कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश वोटर्स में कितनी कन्वर्ट हुई वो हम सबके सामने है। वेलकम टू द बिग बेंच टीम। देखिए, ये तो सच है कि अपने मुंबईकर टोल भरते भरते अब थक चुके हैं। मुंबई के 5 एंट्री पॉइंट्स पर टोल नाके बने हुए हैं। मतलब आप मुंबई की बाउंड्री में आइए या फिर मुंबई से जाइए, आपको टोल के लिए अपनी जेब ढीली करनी ही है। चलिए थोड़ी देर के लिए पैसे का टेंशन छोड़ भी दें तो हर टोल नाकों के पहले लगने वाली गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनों से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। कभी कभी तो आधे घंटे तक आपको धीरे धीरे रेंगते हुए टोल बूथ तक पहुंचना होता है, क्योंकि मुंबई में गाड़ियां ही इतनी ज्यादा हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दहीसर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मुलुंड और नवी मुंबई जाने के लिए वाशी टोल नाके पर तो ये रोज की बात। लोग ऊब गए। अब ऐसे में कोई उनसे ये कहे कि भाई मैं टोल नाके हटवा दूंगा लेकिन तुम वोट मुझे ही देना, तो ऐसे में लोगों का दिल थोड़ा तो पिघलेगा ना। बस यही तो कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। लेकिन ये टोल नाके वाली राजनीति के जनक तो उनके चाचा राज ठाकरे ही रहे हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चाचा राज ठाकरे जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो उनकी पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता उसे अपने स्टाइल में ही डील करते हैं। 2014 में तो एमएनएस ने महाराष्ट्र में टोल नाकों को बंद करने के लिए वो आंदोलन किया था कि लगा था कि महाराष्ट्र की जनता के सबसे बड़े और सबसे सच्चे हितैषी वही हैं। यह बात सही है कि उनका यह आंदोलन रंग भी लाया, सरकार पर प्रेशर बना और महाराष्ट्र भर में 12 टोल नाके तो पूरी तरह से बंद कर दिए गए, जबकि 53 टोल नाकों पर प्राइवेट कार से टोल वसूलना बंद हो गया। लेकिन एमएनएस की टोल नाके वाली राजनीति वोटर्स में कितनी कन्वर्ट हुई, यह इस बात से समझिए कि 2014 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस औंधे मुंह गिरी और उसके 13 विधायक से सिर्फ 1 विधायक हो गए। मतलब ये टोल नाके वाली राजनीति चुनाव जीतने का एक फ्लॉप फॉर्मूला है। लेकिन ये बात नेक्स्ट जनरेशन मतलब आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे दोनों को समझ में नहीं आ रही। आदित्य टोल को पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं तो अमित ठाकरे ने कुछ दिन पहले एक टोल नाके पर अपना खुन्नस ही निकाल दिया। वैसे सुनने में आ रहा है कि शिवसेना के उद्धव गुट और एमएनएस के बहुत से कार्यकर्ता अब ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को हाथ मिला लेना चाहिए। ये दोनों भाई एक साथ आएंगे तो मराठी वोटों का पोलराइजेशन होगा और इसका फायदा दोनों को मिलेगा। लेकिन पता है इसके बीच में प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक फोन कॉल। एक बोल रहा है कि फोन करूंगा तो वो उठाएगा क्या, और दूसरा बोल रहा है कि मैं तो सबके फोन उठाता हूं लेकिन मुझे चुनाव अकेले लड़ना है, किसी के साथ गठबंधन नहीं करना। बात यहीं पर फंसी हुई है। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि पहले तो इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं के पास लोगों के बीच में जाने के लिए कोई कॉन्क्रीट मुद्दे नहीं है। उस पर से उद्धव और राज ठाकरे के बीच की ये तल्खियां कहीं इन दोनों ही पार्टियों का भविष्य न खराब कर दें। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।